क्यों ऐसा क्यों देखा गया है कि पीपल लाइक Kalburgi, people like Dabholkar, people like Gauri Lankesh lost their lives. You are under threat. You roam with security. ये क्यों ऐसा है? क्यों आपको एंटी कोई धर्म देखा जा रहा है? नहीं, उसका कारण है ना, जिन लोगों का इन चीजों के बारे में बहुत अज्ञान है। आपने जिनका नाम लिया है, ये सभी मेरे मित्रों का जो मर्डर हुआ है वो सनातन संस्था नाम के एक संगठन ने किया है। सनातन संस्था के निर्माता जो है डॉक्टर जे बी आठवले, एक जमाने में मेरे बहुत नज़दीक के मित्र थे। मुंबई की है वो, सायन हॉस्पिटल के नज़दीक में उनका घर था। अब उनके दिमाग में आ गया, वो बहुत ही अच्छे एक हिप्नोथेरेपिस्ट थे जो 9 साल तक इंग्लैंड में सीखे हैं, सिखाया है। हिप्नोथेरेपी के कारण ही वो मेरे बहुत अच्छे मित्र बने। मैं कोई तो भी अथॉरिटी चाहता था इस क्षेत्र में कि जिसको मान्यता भी है और जिसको बारीकियां भी मालूम है इस विषय की, क्योंकि मुझे भारत में सीखने के लिए तो कोई इस विषय का अवसर नहीं था, किताबों के जरिए मैंने सीखा था ये विषय। तो इसलिए मेरी उनकी अच्छी पहचान होगी। 5-6 साल तक हमारी बहुत अच्छी मित्रता चली। बाद में उन्होंने, उनके दिमाग में क्यों आया, कैसे आया, मुझे पता नहीं है। बाद में उन्होंने इस ढंग का एक ऑर्गेनाइजेशन निकाला। जब उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया तब मैंने जाहिर तरीके से एक आर्टिकल लिखा था किर्लोस्कर में कि ये आदमी ने अभी झूठ बोलना शुरू किया है, ये बाबा बनेगा तो आचार्य रजनीश से भी बड़ा बाबा बनेगा। आचार्य रजनीश इतना बड़ा बाबा बन पाया, उसके पीछे का सही कारण है कि उनको सम्मोहन की बहुत अच्छे ढंग से जानकारी थी। इस विषय की जिसको जानकारी है और जो इसका मिसयूज कर सकता है वो अध्यात्म के नाम पर किसी को भी बहुत ठग सकता है। क्योंकि अध्यात्म में एक्चुअल जो प्रचिति आपको आती है, जिसको इंग्लिश में हेलुसिनेशंस कहते हैं और हमारी आध्यात्मिक भाषा में उसको प्रचिति कहते हैं, अनुभव कहते हैं, अनुभूति कहते हैं। ये अनुभूति सम्मोहन के जरिए हर व्यक्ति को दी जा सकती है आसानी से। आपको भगवान दिखाया जा सकता है, ये भगवान आपके साथ में बात करता है, ये भगवान आपको प्रसाद देता है, तो आप जब खाते हो तो आपको टेस्ट महसूस होती है उस प्रसाद की, उसकी सुगंध आती है। और इसमें आप फर्क नहीं कर सकता है आपका माइंड कि जो मैं अभी देख रहा हूँ, जिसकी मैं सुगंध ले रहा हूँ, जो चीज़ मैं खा रहा हूँ, ये काल्पनिक है या सत्य है, इसमें आपका माइंड भेद नहीं कर सकता है। ये जो मानवीय जीवन की वास्तविकता है, उसी के आधार पर अध्यात्म के नाम पर हम हजारों सालों से अपने आप को ठगते आए हैं। मैं दूसरों को ठगने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को ठगते आए हैं। अभी आज के आधुनिक ज़माने में हमको पता चल गया कि इंसान के माइंड में एक क्षमता है, कोई इस ढंग के हेलुसिनेशंस निर्माण कर सकता है। हर तरह के अनुभव, सारे इंद्रियों के अनुभव वो प्राप्त कर सकता है, काल्पनिक, लेकिन वो सच्चे हैं या झूठे हैं इसका फर्क वो महसूस नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर वो करवा सकते हैं तो वो किसी भी अच्छे ढंग से लोगों को बहुत अच्छे ढंग से ब्रेन वॉश कर सकते हैं और उसका उपयोग करवा सकते हैं। और इसीलिए ये 4 मर्डर्स वो कर पाए, आगे भी वो शायद करते। उनके दिमाग में ये था कि हमको उनका जो हिंदू धर्म है वो डायरेक्टली मनुस्मृति प्रणीत हिंदू धर्म उनको लाना है। उनका ही ये कहना था कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। और ये हिंदू राष्ट्र के जो आड़े आते हैं, ये सबसे पहले समाज सुधारक जो होते हैं उसके आड़े आते हैं, क्योंकि ये लोगों का जो पूरी तरह से धर्म पर का श्रद्धा बोलिए, फेद बोलिए, विश्वास बोलिए, वो पूरी तरह से अड़िग नहीं रह पाता है। और इसलिए ये हमारे नंबर 1 के दुश्मन है, सबसे पहले इनको खत्म करो। इसलिए उन्होंने इस ढंग की एक्शंस ली है। ये रहा इनका सवाल। अभी थोड़ा सा मैं बोल दूं इधर में, मेरे संगठन को जो इतना व्यापक प्रतिसाद मिला, मैंने खुद आज तक कम से कम 10,000 व्याख्यान लोगों के सामने दिए होंगे। मेरे पास कम से कम 50 वक्ताओं की फौज है, उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा व्याख्यान दिए हैं। इतने लोगों तक हम जाकर पहुँचे आज तक, लेकिन एक भी बार कभी किसी की मार हमने नहीं खाई। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये सब चीज़ें हम उन तक इस ढंग से पहुँचाते हैं कि वो कन्विंस होते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं, काम में शरीक होते हैं। और इसीलिए 43 सालों तक हम ये काम कर पाए हैं। ये पहली बात। ये मुझे क्यों सूझा, उसके पीछे के 2 कारण थे। जैसा मैंने पहले कहा कि भगवान की कल्पना ये एक इलॉजिकल चीज़ें एक्सेप्ट करने की कल्पनाओं में से निर्मित हुई है। यानी अंधविश्वास पहले हमारे रहे हैं, उसके आधार पर हमने भगवान की कल्पना स्वीकारी। अगर हम ये इलॉजिकल थिंकिंग को ही खत्म करेंगे तो बाकी सभी खत्म हो जाएगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात थी यहाँ का महाराष्ट्र का टोटल वातावरण। महाराष्ट्र में एक बहुत ही ताकतवर संप्रदाय है जिसे कहते हैं वारकरी संप्रदाय। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से चलकर आकर आने वाला तुकाराम महाराज है,
गाडगे महाराज और तुकडोजी महाराज विदर्भ में पैदा हुए। तुकडोजी महाराज को मैंने नज़दीक से देखा है, मेरे पिताजी के अच्छे मित्र थे वो। गाडगे महाराज को मैंने देखा नहीं, लेकिन उनका काफ़ी अध्ययन मैंने किया। ये दोनों संत जिनको हम कहते हैं 100% रैशनल थे, कोई भी अंधविश्वास उनमें नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वो भगवान का नाम कर कर बात करते थे, क्योंकि लोगों को उनको साथ में लेना था। शायद ये जो कल्पना है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम ईश्वर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उसके शोषण के खिलाफ है, ये कल्पना महाराष्ट्र के व्यक्ति को ही सूझ सकती है और किसी को सूझ भी नहीं सकती है, क्योंकि उसके जरिए इतना बड़ा काम हो सकता है, ये कभी किसी के ध्यान में नहीं आएगा पूरे दुनिया में, क्योंकि ऐसा प्रयोग बाकी जगह हुआ नहीं। Rationalism तक ठीक, I understand what you're saying. My problem is with your need to remove God out of this entire perspective. इसका फायदा क्या होगा? अगर भगवान को आप कल से एथीस्ट बनो और भगवान को ना माने तो उसका फायदा क्या होगा सोसाइटी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कोई गॉड के खिलाफ कोई भी झगड़ा नहीं, उल्टा मैं उल्टी बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जैसा हमने सोचना चाहिए। मुझे जब भी कोई गॉड के बारे में सवाल पूछा जाता है तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में एक जमाने में गॉड को बहुत मानता था, आजकल नहीं मानता हूँ। अगर मैं मानते रहता तो मैंने अंधविश्वास का काम ही नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम लेकर ये लोग थकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता, तपश्चर्या करता, भगवान को जागरूक करता, भाई तुम सोए हो जरा जागो, क्योंकि तुम्हारे नाम पर ये सब लोग ठग रहे हैं, उनको जरा सबक सिखाओ। मुझे मालूम है ये संभव नहीं है, इसलिए मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ और लोगों को साथ में लेकर प्रयास कर रहा हूँ, ये तो सीधी बात है। लेकिन मेरा कोई भगवान के साथ में झगड़ा नहीं। जैसा स्वामी विवेकानंद जी को जब भी सवाल पूछा जाता था भगवान के बारे में तो वो एक जवाब देते थे, भगवान कभी किसी की मदद नहीं करता है और कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करते हैं। अब ऐसे भगवान को अगर कोई मानता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होने का कोई कारण ही नहीं। लेकिन हमारे समाज की जब मैं स्थिति देखता हूं और मैं जब अध्ययन करता हूं, भाई इस समाज में इतनी बुरी तरह से गुलामी रही है, 2-2.5 हजार सालों से रही है। यहाँ के 40% से लेकर 70% इंसानों को इंसान कर कर कभी माना नहीं गया। शूद्रों के फॉर्म में उनको जीना पड़ा। ब्राह्मणों की सेवा करना ये केवल उनका कर्तव्य रहा है। इतना बड़ा शोषण, इतना दीर्घकालीन चलने वाली ये गुलामी कैसे इस देश में चल पाई? तो उसके पीछे का एकमात्र कारण है कि भाई आप इस जन्म में ब्राह्मण क्यों जन्मे हो? क्योंकि गए जन्म में आपने पुण्य किया था, इसलिए आप इस जन्म में ब्राह्मण जन्मे। इस जन्म में आप शूद्र जाति में क्यों पैदा हुए हो? गए जन्म में आपने पाप किया था, इसलिए आप शूद्र जाति में पैदा हुए हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? जो शूद्र जाति में पैदा हुआ है उसने जो भी उसका कर्तव्य है वो पूरा करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। अगले जन्म में शायद उसको ब्राह्मण का जन्म मिलेगा। ये जो हमारा कर्म विपाक सिद्धांत है, गए जन्म के पाप पुण्य के आधार पर आपका जो भी संचित होता है उसके आधार पर ये जन्म आपको प्राप्त होता है। ये जो धारणा बचपन से हमारे दिमाग में बिठाई गई है, नसीब नाम की कल्पना बिठाई गई है, इसलिए इस देश में 2500 साल में कभी भी कोई भी बड़ा रिवोल्ट नहीं हुआ। अब्राहम लिंकन का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है जो आंबेडकर जी हमेशा उपयोग में लाते थे, गुलामाला त्याच्या गुलामगिरीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो बंड करून उठेल। गुलाम व्यक्ति को उसके गुलामी की कल्पना दीजिए, उसके बारे में उसका एहसास निर्माण कीजिए, वो उसके खिलाफ रिवोल्ट करेगा। लेकिन भारत में 2500 साल में कभी रिवोल्ट नहीं हुआ। उसके पीछे का कारण ये है, इसलिए जब तक हम ये नसीब की कल्पना दूर नहीं करेंगे, हमारी आज की स्थिति के लिए हम ही जिम्मेदार है, ये धारणा हम निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। वही तक ये लड़ाई है, भगवान के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं। थोड़ा सा रिफाइनमेंट मुझे और करना है सर। I'll spend 2 more minutes on this. सर मैं if assuming, मैं काल्पनिक एक ये कर रहा हूँ, if I assuming I don't believe in caste system, I don't have any superstition, I don't believe in any babas or any godman or anything, but I go to temple every day, I pray every morning. Am I a rationalist or I am not a rationalist? In your definition, मैं किसी को किसी भी एक टाइटल के नीचे विभागना नहीं चाहता हूँ। इंसान को इंसान करके आप मुझे नहीं, इसीलिए उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इंसान को हमेशा इंसान समझता हूँ। ये रैशनल है, ये अंधविश्वासी है, ऐसा भी मैं किसी को विभागता नहीं। मैं उल्टा लोगों को सिखाता हूँ कि आप भाई बाबा के पास क्यों जाते हो? आप भगवान की प्रार्थना करो।
भगवान की प्रार्थना एकाग्रता से करो और आपको जो भी चाहिए वो भगवान को मांगो। उसमें से कौन कौन सी चीजें आपको मिल सकती है ये भी मैं समझाता हूं। जैसे आप भगवान को प्रार्थना करोगे और भगवान को प्रार्थना कर कर कहो कि मेरी तबीयत अच्छी रहे, मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूं, मेरे स्वभाव में जो बुराइयां हैं उस पर मेरा कंट्रोल रहे, तो ये डायरेक्ट सजेशन हो गया। भगवान की प्रार्थना जब एकाग्रता से आप करते हो तो आप ऐसी अवस्था में जाते हो जिसको हम अल्फा रिदम की अवस्था कहते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से आप उस अवस्था में जाते हो, सम्मोहन के माध्यम से आप उस अवस्था में जाते हो, और इस अवस्था में जो सजेशंस आपको अपने आप को देते हो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाता हूँ लोगों को, वो मेरा 40 सालों से व्यवसाय रहा है। आज लाखों लोग उसमें से बदल कर आए हैं। वो अपने जीवन का सभी जो कुछ उनको प्राप्त हुआ उसका क्रेडिट इस प्रक्रिया को देते हैं या फिर इस टीचिंग को देते हैं। तो ये कैसे संभव होता है? जब आप अपने आप को इस अवस्था में सजेशन देते हो तो बहुत इफेक्टिव होते हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1955 में ये प्रसिद्ध किया उनका यानी आंकड़ेवारी है, उन्होंने कहा था कि हमारे 55% जो बीमारियां है वो साइकोसोमैटिक एंड साइकोलॉजिकल है। 55% आज भी वही कायम है, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। और जो हमारी शारीरिक बीमारियां है उसमें भी साइकोलॉजी बहुत महत्व का रोल प्ले करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग जो अंदर बाहर से बहुत शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उनकी तंदुरुस्ती भी बहुत अच्छी होती है। योगा जो नियमित करते हैं, रेगुलर करते हैं, वो बहुत तंदुरुस्त होते हैं। उसके पीछे के ये कारण है। ये रहा शारीरिक बीमारियों के बारे में। मैं विद्यार्थियों के बारे में ये कहता हूं कि आप भगवान को प्रार्थना ही करना चाहते हो तो मुझे पास करो, ऐसा मत कहो ना। आप भगवान को प्रार्थना करते समय एकाग्रता से करो कि मैं बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करूंगा, स्टडी में मेरा मन बहुत अच्छा लगेगा, और एकाग्रता से स्टडी कर मैं परीक्षा में पेपर अच्छा छुड़ाऊंगा और अच्छे मार्क्स प्राप्त करूंगा और पास होऊंगा, ऐसा बोलिए ना। इन सब सजेशंस का आप पर परिणाम होगा। आप अच्छा स्टडी करोगे, वो स्टडी आपके अच्छे ढंग से ध्यान में रहेगा। जब भी आप रिलैक्स होते हो तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। जब टेंशन में हो तो मेमोरी अच्छे ढंग से काम नहीं करती, हमारा सभी का अनुभव। तो ये सब फायदे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बाबाओं के पीछे क्यों जाते हो, ऐसा उल्टा मैं बोलता हूँ। इसलिए लोग मेरी बातें बड़े पैमाने पर स्वीकारते हैं। मेरी शुरुआत में तो ऐसा था, मैं एक प्रसिद्ध वक्ता था, प्रसिद्ध पत्रकार था। बड़े पैमाने पर लोग सुनने को आते थे और हाथ में पत्थर लेकर आते थे। 9 साल तक मेरी ये प्रक्रिया चलते रही, लेकिन एक भी बार कभी किसी ने पत्थर फेंका नहीं। पत्थर लेकर आने वाले लोग पत्थर छोड़ देते थे। धीरे धीरे उन्हीं में से मेरे सब कार्यकर्ता निर्माण हुए। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आप उनकी भावनाओं को, उनके अंधविश्वास को, सबसे बड़ा मुझे फायदा मिला है, मैं खुद बहुत अंधविश्वासी था, इसलिए ये लोग मुझे मूर्ख नहीं लगते हैं। मैं अपने आप को उनमें देखता हूं, भाई इनमें जानकारी का अभाव है, इनको विचार करने की जो प्रक्रिया है इसकी जानकारी नहीं है, वो उन तक मुझे पहुंचानी चाहिए। और इसलिए मेरी बात वो बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार सकते हैं, समझ सकते हैं और बदलते हैं। ये हमेशा का अनुभव रहा है। यानी मेरे 10,000 आज तक व्याख्यान हुए, मेरा एक भी व्याख्यान कभी कोई बीच में रोक नहीं पाया, या फिर बीच में मुझे इंटरप्ट कर कर रोकने के लिए भी वश नहीं कर पाया। जबकि हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती थी, ऑलवेज, क्योंकि मैं बाबाओं के नाम लेकर ही बात करता था। आपने बागेश्वर धाम बाबा सबके क्या फाइनली कुछ हुआ उसका आगे? नहीं, उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके बारे में उनको कानून लगता था। अभी पहले तो हम लड़ाई करते थे, आंदोलन करते थे, अभी कानून बनने के बाद भी वही बात करना, इसको कोई मतलब नहीं है। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में यानी सरकार ने उनके ऊपर कोई भी कानून लगाने का नकार दिया, यानी पुलिस ने नकार दिया कि कानून लागू ही नहीं होता, तो मेरे सामने 2 पर्याय थे। मैं हाईकोर्ट जाऊँ, हाईकोर्ट जाने के बाद में रिजल्ट आएगा, उसके 4-5 साल लगेंगे। जब मुझे ऐसा कहा गया सब लोगों की ओर से कम 4-5 साल लगेंगे, तो मैंने कहा उसके पहले तो गवर्नमेंट बदलने के लिए प्रयास करें, सब एफर्ट्स उसमें डाले। इसलिए मैं गवर्नमेंट के पीछे भिड़ा हूँ। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.